महाराज शिवी एक समय सिंहासन पर बैठे थे। उसी समय एक कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में गिर पड़ा। कबूतर बहुत डरा हुआ लग रहा था और राजा की गोद में छिपकर बैठ गया। राजा ने उस पर बड़े प्रेम से हाथ फेरा और पुचकारा। उसी समय एक विशाल बाज आकाश से उड़ता हुआ आया और उतरकर राजा के सामने बैठ गया और राजा से बोला, राजन, मैंने तो सुना था कि आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं, पर आज आप धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर मेरा आहार है, आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। मुझे मेरा भोजन दे दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ। राजा शिवी बोले, आप मनुष्य की भाषा बोलते हो तो आप साधारण पक्षी नहीं हो सकते। आपका तो और भी मांस से काम चल जाएगा। कबूतर मेरी शरण में आया है, मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता। बाज बोला, आपकी सभी प्रजा है, सभी आपकी शरण में हैं। अगर आप और किसी जीव को मारते हैं तो कबूतर को मारने में क्या दोष है? मैं बासी मांस नहीं खाता, ताज़ा मांस खाने वाला जीव हूँ। मैं अभी भूख से व्याकुल हूँ। महाराज शिवी बोले, मैं इस कबूतर को आपका पेट भरने के लिए नहीं मरने दूंगा। हाँ, पर आपको इसके बदले और मांस दे सकता हूँ। बाज बोला, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप इस कबूतर के बदले मांस दे दीजिए। राजा शिवी बोले, मैं किसी को नहीं मारूंगा, मैं अपना ही मांस दूंगा। बाज बोला, एक कबूतर के बदले अपना मांस दे रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए। महाराज बोले, जो शरीर किसी प्राणी के परोपकार में न आए, उस शरीर का क्या अर्थ? उसी समय महाराज की आज्ञा से तराजू मंगवाई गई। एक पल्ले में कबूतर को बिठाया गया। महाराज शिवी ने अपने हाथ में तलवार ली और एक हाथ काट के दूसरे पल्ले में रख दिया। कबूतर वाला पल्ला फिर भी भारी ही रहा, जिस पर महाराज शिवी ने अपना एक पैर काटकर पल्ले पर चढ़ा दिया। कबूतर वाला पल्ला फिर भी भारी ही रहा। फिर महाराज ने अपना दूसरा पैर भी काटकर पल्ले पर चढ़ा दिया। महाराज शिवी खून से लथपथ हो गए, लेकिन कबूतर वाला पल्ला तनिक भी ऊपर ना उठा। फिर महाराज स्वयं पल्ले पर बैठ गए और कबूतर वाला पल्ला उठ गया। महाराज शिवी बोले, पक्षीराज, आप मुझे खाकर अपनी आत्मा की तृप्ति कर लो। उसी समय देखते ही देखते बाज साक्षात इंद्र रूप में आ गए और कबूतर अग्निदेव के रूप में प्रकट हुए और दोनों महाराज की जय जयकार करने लगे। अपनी शक्ति से महाराज शिवी का शरीर पहले की तरह बना दिया और महाराज को आशीर्वाद देकर कहा कि अपना पेट भरने के लिए तो पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा योग्य जीवन उन लोगों का है जो दूसरों के लिए जीते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।